जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो ये है नींबू और जायफल की भेंट माता काली को चढ़ाने से आपको क्या क्या प्राप्त होता है। क्या वे 3 बड़ी शक्तियाँ हैं, कौन सी वे 3 बड़ी शक्तियाँ हैं जो उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो नींबू और जायफल की भेंट माता काली को चढ़ाते हैं। देखिए, नींबू और जायफल की भेंट चढ़ाने वाले व्यक्ति को स्वयं भी नहीं पता होता कि उसको क्या प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग माता काली को नींबू और जायफल की भेंट चढ़ाते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होता है, क्या प्राप्त होता है, आज मैं आपको बताऊंगी। और कौन सी वे 3 शक्तियाँ हैं जो आपको प्राप्त होती है माता काली को नींबू और जायफल चढ़ाने से। मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नींबू और जायफल यदि माता काली को भेंट किया जाता है तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो माता काली जो है वो प्रसन्न हो जाती हैं क्योंकि उनको पसंद है। तो अब प्रश्न उठता है कि माता काली को नींबू और जायफल पसंद क्यों है, क्यों चढ़ाया जाता है माता काली को नींबू और जायफल। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार माता काली नरमुंडों की माला धारण करती हैं, तो पहले के ज़माने में उन्हें बलि दी जाती थी, परंतु वर्तमान में बलि प्रथा नहीं है। जितने भी मनुष्य हैं उनके भक्त थे, वे माता काली को नारियल पर लेकर आए, जो एक भेंट के रूप में कार्य करता है। अपने सर से वार कर माता काली को भेंट चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से नींबू और जायफल भी जो है नरमुंडों का एक रूप माना जाता है जो माता काली को भेंट किया जाता है। वे भी बलि का ही रूप माने जाते हैं, तो माता को भेंट चढ़ाया जाता है जिससे माँ प्रसन्न हो जाती हैं और अपने बच्चों के लिए इनको भी स्वीकार करती है। तो अब तक ये ही चलता आ रहा है, माँ प्रसन्न होकर इन्हें ही अपने बच्चों से स्वीकार कर लेती है क्योंकि वे भाव देखती हैं और इनसे ही अपने सब बच्चों के सब कार्य कर देती हैं। माता काली का जो रूप है मित्रों, वो रौद्र रूप है, तो माँ ये सबसे ज़्यादा पसंद करती है। माता काली को जितने भी लोग पूजते हैं, कोई तामसिक रूप से पूजता है तो कोई सात्विक रूप से पूजता है। तो नींबू और जायफल की भेंट चढ़ाने से आपको माता काली से ढेर सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन मित्रों, 3 शक्तियाँ सबसे पहले आपको प्राप्त होती है जब आप माता काली को नींबू और जायफल की भेंट चढ़ा देते हो। और जायफल इसकी भेंट आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए यदि आप माता काली के भक्त हो तो मित्रों, इसके क्या फ़ायदे हैं। एक तो माता काली सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। अगर माता प्रसन्न है तो फिर बात ही क्या है, फिर तो कोई कमी ही नहीं रहती। और दूसरा मित्रों, आपके सारे काम सिद्ध होने लगते हैं। जब आप नींबू और जायफल माता को भेंट चढ़ाते हैं तो आप सिर्फ सोचते ही हैं कि हमारा ये कार्य हो जाए, तो ऐसे संयोग बनते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं माँ की कृपा से कि वो किसी चमत्कार से कम नहीं हैं और आपके सब कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो आपको चिंता में डाले। तीसरा है माँ की योगिनी शक्ति। जब आप माता काली को नींबू और जायफल की भेंट चढ़ाते हो तो माता की योगिनी शक्ति आपको प्राप्त होती है, जो माता काली स्वयं आपको खुद प्राप्त करवाती हैं। क्योंकि यदि माता काली कहीं जाएंगी और उपस्थित नहीं रहेंगी तो उनके अनुपस्थिति में जगत की माता हैं, उनकी लीला वे ही जाने। तो उनकी अनुपस्थिति में उनकी योगिनी शक्ति सदैव आपके साथ रहती है और आपकी रक्षा करती है और आपके जितने भी बिगड़े काम हैं सबको बनाती हैं। घर में धन की बरकत हो, सुख संपत्ति, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। उनका आशीर्वाद सदा आप पर बना रहता है। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि वे 3 बड़ी शक्तियाँ कौन सी हैं जो आपको नींबू और जायफल चढ़ाने से प्राप्त होती हैं। तो वे 3 बड़ी शक्तियाँ मित्रों कौन सी हैं। सबसे पहले
यदि आप माता काली को नींबू और जायफल की भेंट चढ़ाते हो तो आपको माता कामाख्या, जो आसाम के गुवाहाटी में जिनका शक्तिपीठ है, वो शक्ति आपको सबसे पहले प्राप्त होती है। यहीं से तंत्र शुरू होता है। माता कामाख्या जो स्वप्न में आपको दर्शन देती है, उनके धाम के आपको दर्शन होते हैं। दूसरे नंबर पर माँ दक्षिणेश्वरी काली, जो दक्षिणेश्वरी शक्ति है वो आपको प्राप्त होती है, जो कलकत्ता में है। कलकत्ता बंगाल में माता काली का एक भव्य मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है और अलग अलग जगह पर माता विराजमान है। और जैसे दिल्ली में कालका मंदिर है, उनको कौन नहीं जानता। तो माता हर जगह पर विराजमान है। उन्होंने अलग अलग स्थान अपने ग्रहण किए और बच्चों का वे सदैव कल्याण करती हैं। तो मित्रों, तीसरी शक्ति है माँ चामुंडा की शक्ति, जो आपको बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाती है। जब नींबू और जायफल की भेंट आप माता काली को चढ़ाते हो तो जो हिमाचल प्रदेश वाली माता चामुंडा हैं, वहाँ पर माता चामुंडा का एक भव्य मंदिर है, वो शक्ति आपको प्राप्त होती है। तो ये 3 शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं, आपको दर्शन देती हैं, अपने धामों के आपको स्वप्न में दर्शन करवाती हैं। वे संकेत देती हैं आपको अपनी प्रसन्नता के और अपनी कृपा के, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो अपनी अज्ञानता के कारण। तो यदि मित्रों आप नींबू और जायफल की भेंट माता काली को चढ़ाते हो तो आपको माता के सभी धामों के दर्शन होते हैं, सबकी कृपा प्राप्त होती है, सब एहसास आपको होता है। तो मित्रों, आपको समझ लेना है कि यदि आपको ये सब दिखाई देता है नींबू और जायफल की भेंट चढ़ाने के बाद, तो आपको समझ लेना चाहिए कि माताओं की कृपा आप पर हो चुकी है। आपको अपना पूजा पाठ बढ़ा देना चाहिए, आपको लगे रहना चाहिए अपनी पूजा पाठ में। ये आपके सिद्धि और साधनाओं के रास्ते खोलती है और वो सब आप प्राप्त करते हो जिसके आप लायक हो। लेकिन ये सब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना योग्य बनाते हो, कितनी प्रसन्नता आप माँ की प्राप्त कर पाते हो। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपको एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप वीडियो से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।